चलिए, ध्यान देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, फैन ऑफ कर दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 2 और 3। और सबसे पहले हम लोगों को यही दिखाना है कि कोऑर्डिनेट किसका है, तो राइट ट्राइंगल का है। ठीक है, उसके बाद उसका एरिया निकालना है और फिर हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। राइट ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है, तो राइट ट्राइंगल कुछ इस तरह से होगा, आपका बनेगा। लेकिन अभी हम लोगों को ये कहाँ पता है कि यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, इसका कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसका नेमिंग भी नहीं दे रहे हैं। अभी हम बस मान ले रहे हैं, हम ट्राइंगल का नेमिंग नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट का दे रहे हैं। बात समझिएगा कि किसका नेमिंग दिया जा रहा है, ट्राइंगल का, सॉरी ट्राइंगल का नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट का दे रहे हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए हमारा कितना है, 2 और -2। बी कितना है, तो -2 और 1। और सी क्या है, तो 5 और 2। ए बी सी मानकर फायदा क्या होगा, तो हम लोग ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। और तो जब ए बी सी बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अगर हम इसमें यह प्रूफ कर दें कि किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ट्राइंगल क्या होगा आपका, राइट ट्राइंगल। बात समझे ना, कि किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर के इक्वल आया तो ट्राइंगल बनेगा राइट ट्राइंगल। तो अब यहाँ से पहले साइड का निकालेंगे कैसे, तो साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। तो ट्राइंगल का साइड होगा ए बी, बी सी, और क्या बनेगा, ऐसे यही 3 साइड होगा ना। अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, अभी इसमें नहीं दिखा रहे हैं, उसमें आपको दिखाएंगे कुछ देर में, है ना, फिर सब कुछ क्लियर होगा। पहले आप ये समझिए कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का, ए बी मतलब ए बी साइड लेंथ, फिर बी सी साइड लेंथ, और कौन सा साइड लेंथ, ए सी। इसका डिस्टेंस क्या है, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो √ओवर। फार्मूला नहीं याद है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट का क्या लेना है, डिफरेंस, मतलब एब्सिसा का डिफरेंस। तो 2 माइनस -2 है ना, 2 माइनस -2 इसका स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं और इसमें से इसको भी घटाया जा सकता है ना, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस -2 इसका स्क्वायर। फिर समझेंगे, हम क्या करें कि पहले आप एब्सिसा का डिफरेंस ले लें। एब्सिसा कौन, तो एक्स वाला, जो पहला जगह पर आ रहा है पॉइंट। तो हमेशा एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है कि पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, फिर एक्स है फिर वाई है, फिर एक्स है फिर वाई है, लेकिन टोटल एक्स और वाई नहीं है। ये आपका काम करे x1 y1 का ही काम किया, x2 y2 का, और ये किसका काम करे, x3 y3 का। कोई दिक्कत समझने में, तो यहाँ तक ही मिल रहा है। तो अब फर्स्ट वाला का डिफरेंस, तो ये दोनों को माइनस किया, तो माइनस करने के लिए माइनस का साइन दिया। बात समझे ना, कि 2 का 2 सेम, माइनस करने के लिए माइनस का साइन। और किसको माइनस किया जा रहा है, तो -2 को, तो -2 लिख दिए। ये पूरा का स्क्वायर कर देना है। फिर वही चीज़ यहाँ करना है वाई वाला में। तो वाई वाला में आप कहेंगे कि इसमें से इसको घटाना चाहिए था, तो वैसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लास्ट में तो स्क्वायर करना है ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर करिए या b माइनस ए का स्क्वायर करिए, दोनों सेम आएगा। जो वैल्यू आएगा a माइनस बी का स्क्वायर का, सेम आएगा आपका किसका, b माइनस ए का स्क्वायर का। मतलब क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके लिए आगे चलना है। जैसे अब हम लोग को यहाँ 3 कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा था, इससे राइट ट्राइंगल दिखाना है, तो उसके लिए साइड का लेंथ होना चाहिए, है ना। राइट ट्राइंगल हम लोग अर्लियर क्लासेज में प्रूफ किए हैं, तो उसमें साइड का लेंथ दिया रहता था कि 3 साइड का लेंथ दे दिया, और उससे पूछा जाता था कि राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, सम चीज यहाँ पे लगेगा, तो लगातार माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, लगातार माइनस, प्लस में 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया, 5 यूनिट्स, है ना। जो डिस्टेंस आ गया वो किस में आ गया, आपका यूनिट में। सेम चीज यहाँ बी और सी के लिए चलेंगे। क्या करना है कि फर्स्ट वाले को घटाना है, तो 5 में से या तो आप -2 को घटाइए, या -2 में से किसको घटा दीजिए, 5 को। दोनों एक ही बात है ना। एक ही बात इसलिए है क्योंकि आगे हमको स्क्वायर करना है। आगे क्या करना है, स्क्वायर। तो 5 माइनस -2 करेंगे, 5 माइनस -2 इसका स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 -5 और उसका स्क्वायर, तो -7 आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस, है ना। प्लस में क्या, तो 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो 5 प्लस 2 कितना आ रहा है, तो 5 और 2 7, लगातार माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ आपको मिला 49, और 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50, 50 मतलब 50, 50 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, 5√2 यूनिट्स। अब AC का बारी, तो ऐसे सी चलेंगे।
तो 2 में से या तो आप 5 को माइनस कर लीजिए फर्स्ट को, यानी कि एब्सिसा का डिफरेंस, या 5 में से 2 को। तो रूट ओवर 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना बच रहा है, तो 2 माइनस, किसको माइनस करना है, तो माइनस 2 को। तो 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 9, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 और 9 कितना आ गया 25, यानी कि 5 यूनिट्स। और अब हम लोग नेमिंग दे सकते हैं यहाँ, है ना। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको सबसे बड़ा साइड कौन दिखाई दिया, ये वाला 5√2 यूनिट्स, यानी कि बेस है। तो हम जानते हैं कि एक राइट ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो राइट ट्राइंगल का क्या होता है, हाइपोटेनस। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, तो राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का नाम होगा BC, है ना। अब यहाँ बी रख दी, यहाँ सी, बी और सी, यहाँ बी यहाँ सी है, या यहाँ पर सी और यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस ही BC होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। तो जब बी और सी हो गया तो ये तो यहाँ बच गया, है ना। तो इसके बाद हम यहाँ फिगर बना, अगर हम स्टार्टिंग में ABC दे देते तब तो गलत हो जाता है, समझे बात कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव करना है कि राइट ट्राइंगल है, इसका मतलब राइट ट्राइंगल है, ये तो दिखाना ही है, लेकिन कैसे है ना। ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, इसका जानकारी नहीं था, क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा कि ए पर राइट एंगल है, कि बी पर राइट एंगल है, कि सी पर राइट एंगल है। हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े तो उसमें यही ध्यान रखना था कि राइट एंगल किस पर है, एक्यूट एंगल कहाँ पर है ना, इसका बहुत ध्यान रखना था। तो चलिए, अब तीनों साइड मिल गए हैं, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि राइट ट्राइंगल होगा। तो राइट ट्राइंगल होने के लिए पाइथागोरस को फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस क्या है, तो बहुत आसान चीज़ है कि जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे एक साइड, अब बाकी दो साइड का स्क्वायर करके सम करेंगे, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो अब इस फिगर के लिए है ना, आपको यहाँ से दिख रहा है कि BC का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा यही है BC, ये सबसे अलग रहेगा, तो BC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC यहाँ से कितना मालूम हम लोगों को, 5√2, इसका स्क्वायर। AB कितना मालूम है, तो 5, इसका स्क्वायर। AC कितना मालूम, 5, इसका स्क्वायर। तो 5√2 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे पहले 25, और √2 का स्क्वायर है, तो 25 इंटू 2 50, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 50 इज इक्वल टू 50। तो दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि इस तरह से ABC एक राइट ट्राइंगल है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए है राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC क्या है, तो ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट ट्राइंगल हम लोग दिखा दिए, अब कह रहे हैं कि अब इसका एरिया बताइए। तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। लेग किसको कहते हैं, तो जिन साइड से राइट एंगल बना है, AC और AB। तो 1/2 इंटू AB इंटू AC, 1/2 इंटू AB इंटू AC। तो 1/2 इंटू AB कितना मालूम है, तो अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं 5। AC कितना मालूम है, तो AC भी 5 है। तो 1/2 इंटू 5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है ना। 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, 12.5 लिख सकते हैं, या 12.5 लिख सकते हैं, वहाँ भी छोड़ सकते हैं। एक चीज हमसे और पूछ रहा है कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट साइड ही तो हाइपोटेनस होगा, तो लास्ट में लिख देंगे कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना मालूम है, 5√2 यूनिट्स। आंसर। भाई दिक्कत समझने में, चलिए नोट कीजिए।